आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। देश के 3 सबसे अमीर विधायक कर्नाटक से है। मनमाने प्रशासन के लिए अधिकारियों की आलोचना। बेलगाम और खानापुर तालुका में भारी बारिश। सीसीबी पुलिस ने पकड़ा 4 लाख का नकली शराब का संग्रह। बेलगाव तालुका में चावल की खेती शुरू हुई। बारवाड़ ग्राम पंचायत पर उत्तम पाटिल गुट का दबदबा बरकरार। भारतीय कृषक समाज द्वारा किसान शहीद दिवस मनाया गया। बेलगुंदी ग्राम पंचायत अध्यक्ष बने प्रसाद सुतार। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi। अब समाचार विस्तार से। देश के सबसे अमीर विधायक के पास 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है, लेकिन पश्चिम बंगाल के एक विधायक के नाम पर 2000 रुपए भी नहीं है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की कुल संपत्ति 1413 करोड़ रुपए है। अगर आप देश के सबसे अमीर विधायकों की सूची देखेंगे तो पाएंगे कि इस सूची में पहले 3 विधायक कर्नाटक से है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक एच पुट्टस्वामी गौड़ा देश के दूसरे सबसे अमीर विधायक है। गौड़ा निर्दलीय विधायक है। उनकी कुल संपत्ति 1267 करोड़ रुपए है। उनके बाद प्रिया कृष्णा है। उनके पास 1156 करोड़ रुपए की संपत्ति है। देश के सबसे अमीर विधायकों की सूची में शीर्ष 10 विधायकों में से 4 कांग्रेस के और 3 भारतीय जनता पार्टी के हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे की आलोचना शुरू कर दी है। मनमाने प्रशासन के लिए अधिकारियों की आलोचना। नगर निगम सदन की पहली बैठक शुक्रवार को हुई। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्षदों ने नौकरशाही वर्ग के मनमाने प्रबंधन की कड़ी आलोचना की गई कि नगर निगम में कई वर्षों से बैठे अधिकारियों की मनमानी के कारण अक्षय शहर में समस्या समाधान में लापरवाही बरत रहे हैं। इस बैठक में पार्षदों ने विभिन्न मुद्दों पर अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। इसी तरह जब पार्षदों ने नगर निगम के अधिकारियों से स्मार्ट सिटी में रुके हुए काम के बारे में पूछा तो अधिकारियों ने सवाल का बेतुका जवाब दिया। बैठक की अध्यक्षता महापौर शोभा सोमनाथ ने की। नगर निगम सभागार की पहली सामान्य बैठक शुक्रवार को हुई। नगर निगम की पहली सामान्य बैठक के एजेंडे में 3 साल से अधिक समय से कार्यरत अधिकारियों के तबादले का प्रस्ताव रखा गया। इसलिए नगर निगम अधिकारियों की लॉबी सक्रिय है और बैठक टाल देते हैं। एक हताश प्रयास किया गया, लेकिन यह बैठक काफी गर्मागर्म चर्चा में हुई। बेलगाम और खानापुर तालुका में भारी बारिश। पिछले 4 दिनों से पश्चिमी घाट में भारी बारिश के कारण बेलगाम और खानापुर तालुका में नदियां और नाले उफान पर है। मार्कंडेय नदी भरने की कगार पर है। कई गांव में पुल और बांध पानी में डूब गए हैं। कुछ गांवों का खानापुर शहर से संपर्क टूट गया है। तालुका के लगभग 40 गांव टापू बन गए हैं। बेलगाम जिले में खानापुर तालुका में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई है। तालुका में कई पुल पानी में डूब गए हैं। बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, इसलिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और इस क्षेत्र में यातायात बंद कर दिया गया है। नदी किनारे के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। लगातार बारिश के कारण बलिराजा सूख गया है। नागरिकों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। तीनों क्षेत्रों के कई गांवों में पेड़ उखड़ गए हैं। इसके चलते परिवहन व्यवस्था ठप हो गई है और कुछ गांवों में बिजली आपूर्ति भी काट दी गई है। सीसीबी पुलिस ने पकड़ा 4 लाख का नकली शराब का संग्रह। शहर की सीसीबी पुलिस ने गुरुवार को सदाशिव नगर में विरूपाक्षी रेजिडेंसी के अपार्टमेंट में छापा मारा और 4 लाख रुपए की नकली शराब और अन्य सामग्रियों का अवैध स्टॉक जब्त किया और इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों को हसन साहेब व्यापारी और राजेश केशव नायक के रूप में गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में सीसीबी डिवीजन के पुलिस निरीक्षक अल्ताफ मुल्ला के नेतृत्व में एक टीम ने उपरोक्त कार्रवाई की। बेलगाम तालुका में चावल की खेती शुरू हुई। पिछले 2 दिनों में बारिश ने जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई है और बेलगाम तालुका में विभिन्न स्थानों पर धान की रोपाई का काम शुरू हो गया है। महज 2 दिनों में हर जगह बारिश देखने को मिल रही है और बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी जमा होने की तस्वीर सामने आ रही है। हालांकि अधिकांश जगहों पर धान की रोपनी का काम शुरू हो चुका है। पिछले 15 दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों को बारिश से राहत मिली है और कहा जा रहा है कि फिलहाल हो रही बारिश से खेती को फायदा हो रहा है। वर्तमान में राकसकोप क्षेत्र में धान की खेती के काम में तेजी आई है और किसानों ने राकसकोप सहित बेलगाव तालुका के विभिन्न स्थानों में चावल की खेती का काम शुरू कर दिया है।
बारवाड़ ग्राम पंचायत पर उत्तम पाटिल गुट का दबदबा बरकरार। सुश्री संगीता संजय यादव को सर्वसम्मति से बारवाड़ ग्राम पंचायत का अध्यक्ष और सुश्री सुवर्णा अन्नासो यादव को उपाध्यक्ष चुना गया। निपानी सिंचाई विभाग के एक अधिकारी पुजारी ने चुनाव अधिकारी के रूप में काम किया। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद उत्तम पाटिल गुट के समर्थकों ने पटाखे फोड़कर खुशी जताई। इसके बाद पूर्व ग्राम पंचायत अध्यक्ष माधुरी शिंदे और पूर्व उपाध्यक्ष महादेव पाटिल ने नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का शॉल और फूलों का गुलदस्ता देकर अभिनंदन किया। भारतीय कृषक समाज द्वारा किसान शहीद दिवस मनाया गया। भारतीय कृषक समाज द्वारा किसानों का शहीद दिवस मनाया गया। नरकुंद नवलगुंद आंदोलन में बलिदान देने वाले किसानों का 43वां शहीद दिवस कार्यक्रम समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। शहर के कन्नड़ साहित्य भवन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता तालुका अध्यक्ष संजीव डोंगरगांव थे। साथ ही एटक नेता पूर्व मेयर एडवोकेट नागेश सातेरी और जमाते इस्लाम नेता इस्माइल मकंदर मौजूद थे। इसी तरह स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के दुर्गेश मेत्री, शिवलीला मिसाले और भारतीय कृषक समाज महिला प्रभाग की जिलाध्यक्ष गीता धरेन्ना भी आमंत्रित अतिथि के रूप में उपस्थित थी। बेलगुंदी ग्राम पंचायत अध्यक्ष बने प्रसाद सुतार। प्रसाद सुतार को बेलगुंदी ग्राम पंचायत के अध्यक्ष चुना गया। साथ ही गीता यल्लापा ढेकोलकर को उपाध्यक्ष चुना गया है। गुरुवार सुबह चयन प्रक्रिया आयोजित की गई। इस प्रक्रिया के बाद पदाधिकारियों ने नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बधाई दी। चयन प्रक्रिया के दौरान सभी ग्राम पंचायत सदस्य मौजूद रहे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में बेलगाम सिटी पुलिस आयुक्तालय द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए शहर पुलिस आयुक्त SN सिद्धरामप्पा ने गुरुवार को पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। पिछले कुछ महीनों से नेशनल हाईवे पर नियमों का उल्लंघन हो रहा है। इससे दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ी है। भारी वाहनों को सड़क के किनारे रोकना, विपरीत दिशा में वाहन चलाना समेत कई गलतियां वाहन चालक कर रहे हैं। ऐसी गलतियां बड़े हादसे का कारण भी बन सकती है। इसलिए पुलिस कमिश्नर ने इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। हिंदी कार्यशाला में मार्गदर्शन। दक्षिण महाराष्ट्र मंडल के भावराव काकतकर और रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय हिंदी सकाई संघ बेलगाम के सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम पर आधारित एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता RPD सेवानिवृत्त कॉलेज प्रोफेसर राजेंद्र पवार थे। रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय BOS अध्यक्ष डॉक्टर मनीषा निसरकर उपस्थित रही। कडोली PKPS अध्यक्ष गजानन कागनीकर। कडोली में प्रिया कृषि पद्धति सेवा संघ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष गुरुवार को निर्विरोध चुने गए। गजानन कागनीकर और इरप्पा कोले को उपाध्यक्ष चुना गया। कडोली PKPS निर्देशक हाल ही में निर्विरोध चुने गए। ये चयन लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकिहोली के नेतृत्व में किया गया है। इसके बाद गुरुवार को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के भी निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा कर दी गई। प्रारंभ में हेमंत पाटिल ने चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी, फिर अध्यक्ष उपाध्यक्ष का विधिवत चुनाव हुआ।
अनुचित सीवरेज के कारण सीवेज सड़कों पर बहता है। कड़ोली गांव में करोड़ों रुपए की लागत से मास्टर प्लान लागू किया गया है। गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों का निर्माण किया गया है, लेकिन सीवर का पानी सड़क से ही बह रहा है। इससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ रहा है। कड़ोली क्षेत्र में इस समय भारी बारिश हो रही है। बारिश का पानी सड़क से बह रहा है। मास्टर प्लान के लिए गाँव में करीब 2 करोड़ का फंड खर्च किया गया। इससे जल एवं वर्षा जल की निकासी के लिए सीवरेज का निर्माण किया गया है, लेकिन नाले बेकार हो गए हैं। बारिश का पानी सड़क पर ही बह रहा है। जाइंट संस्था ने की शहर में रोग नियंत्रक छिड़काव की मांग। शहर में कूड़े के ढेर बढ़ गए हैं और नालों में पानी जमा रहने से मच्छरों का प्रजनन बढ़ गया है, लेकिन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग ने फॉगिंग की अनदेखी की है। जाइंट्स ग्रुप ऑफ बेलगाम में ने गुरुवार को मेयर शोभा सोमनाची से मांग की कि मच्छरों को खत्म करने के लिए जल्द से जल्द पूरे शहर में फॉगिंग कराई जाए। मेयर शोभा सोमनाची ने बयान स्वीकार कर लिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग को अवगत कराया जाएगा। इस अवसर पर उपमहापौर रेश्मा पाटिल, शासक समूह नेता राजशेखर डोनी, जाइंट्स अध्यक्ष सुनील मुदगेकर, सचिव लक्ष्मण शिंदे, मदन बामने, भरत गावड़े, अजित कोकणे, दिगंबर किल्लेकर और अन्य उपस्थित थे। पुलिस के द्वारा जैन मुनि की डायरिया जब्त। हिरेकुड़ी में नंदी पर्वत आश्रम में हत्या मामले में पुलिस ने संदिग्धों के पास से कामकुमार नंदी महाराज की डायरी जब्त की है। संदिग्धों ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने जैन मुनि की डायरी जला दी है, इसलिए उक्त संदिग्धों ने उस स्थान का निरीक्षण किया जहां डायरी जलाई गई थी और डायरी की राख को प्रयोगशाला में ले गए। प्रयोगशाला से रिपोर्ट आ गई है कि उक्त राख डायरी की नहीं है। ऐसे में खुलासा हुआ है कि संदिग्धों ने डायरिया और कपड़े जलाने का झूठ बोलकर पुलिस को गुमराह किया है। चोरी का सोना कर्नाटक महाराष्ट्र में बेचा गया। मोहसिन जमादार, जिसे कोंकण रेलवे पुलिस ने सोना चोरी के मामले में सांगली जिले के कवटे महांकल से गिरफ्तार किया था, संदिग्धों से चोरी के आभूषण खरीदे थे। आगे की जांच के लिए उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। संदिग्धों ने सबसे पहले सोना बेलगाम जिले के खानापुर में बेचा। अब तक की जांच से पता चला है कि आभूषण वहां से महाराष्ट्र के सांगली और फिर मुंबई में बिक्री के लिए भेजे गए थे। कोंकण रेलवे पुलिस स्टेशन के उपाधीक्षक गुरुदास कदम के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक सुनील गुडलर जाँच कर रहे हैं। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।